सत्ता का नशा जब उतरता है ना, तो सबसे पहले वो हेकड़ी उतरती है जो बंद कमरों में बैठकर या मंचों पर दहाड़ कर दिखाई जाती है। कुर्सी क्या गई, इनके तो कर्म ही सामने आ गए। जब सिर पर सत्ता का ताज होता है ना, तो इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है। सोचता है कि मंच से खड़े होकर कुछ भी बक देंगे, किसी को भी चमका देंगे, अपनी खाकी वर्दी वाले चमचों के विरोधियों को कुचलवा देंगे और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल से इस वक्त जो खबर आई वो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के युवराज अभिषेक बनर्जी के लिए किसी बुरे सपने जैसा ही है। जी हाँ, वही अभिषेक बनर्जी जो कल तक बंगाल के बेताज बादशाह बने घूम रहे थे, आज उनके पीछे बंगाल पुलिस का हंटर हाथ धोकर पड़ गया है। वो पुलिस जो कभी इनके इशारे पर सलाम ठोकती थी, आज उसी पुलिस ने अभिषेक की गिरफ्तारी का पूरा ताना बाना बुन दिया है। आखिर कैसे अमित शाह को दी गई सरेआम धमकी अब खुद इनके लिए काल बन गई है, ये जो पब्लिक है ना साहब, ये सब जानती है। और जब ये पलटी मारती है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोल जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान जब अभिषेक बनर्जी मंच पर खड़े होकर छाती पीट रहे थे, बीजेपी के वोटरों को डरा रहे थे और सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह से टकराने की हिमाकत कर रहे थे, तब उन्हें लगा था कि बंगाल में हमेशा उन्हीं की हुकूमत रहेगी। उन्हें लगा था कि हेकड़ी दिखाएंगे, धमकी देंगे और चुनाव जीतते ही सब रफा दफा हो जाएगा। लेकिन खेला तो उल्टा हो गया। ममता बनर्जी सत्ता से क्या गई, इन लोगों के तो दिन ही लग गए। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने थाने का दरवाजा खटखटाया और बी नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीधे एफआईआर ठोक दी। कानून का फंदा जब गले में कसता है तो फिर कोई रसूख काम नहीं आता। राजीव सरकार ने बकायदा उन विवादित और भड़काऊ भाषणों के वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपे हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि कैसे सरेआम धमकियां बांटी जा रही थी। पुलिस ने भी मामले को हल्के में नहीं लिया। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुल 5 बेहद गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें नए कानून बीएनएस की 3 धाराएं और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 2 धाराएं शामिल हैं। साइबर क्राइम पुलिस इन वीडियो फुटेज की सत्यता जांच कर रही है और अंदर की खबर ये है कि जैसे ही हरी झंडी मिली, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी लगभग तय है। इस एक एफआईआर ने दीदी के पूरे कुनबे में वो हड़कंप मचाया है कि सबके चेहरे का रंग उड़ गया है। बात अब सिर्फ एक सांसद की नहीं है, बात दीदी के अपने सगे भतीजे की है, जिसे वो हमेशा ढाल बनकर बचाती आई है। लेकिन अब मुश्किलें दोगुनी है। एक तरफ पुलिस का शिकंजा है तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही सीबीआई ने भी अपनी फाइलें झाड़नी शुरू कर दी। कोयला घोटाले का वो जिन फिर से बाहर आ चुका है, जिसकी जांच की आंच खुद अभिषेक और उसकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पर पहुंच रही थी। यानी अब चौतरफा घेराबंदी हो चुकी है। हार का जख्म अभी टीएमसी से भरा भी नहीं जा रहा था और अब ये ताबड़तोड़ एक्शन। साफ है कि बंगाल की राजनीति की हवा पूरी तरह बदल चुकी है। जो पुलिस कभी दीदी के इशारे पर नाचती थी, आज वही पुलिस ममता और उसके भतीजे के लिए काल बनती दिख रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई अभिषेक बनर्जी सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर कोई नया पैंतरा चलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।